बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ जैसा रुतबा किसी भी सुपरस्टार का नहीं रहा है। लगभग 50 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान अमिताभ बच्चन ने खूब लोकप्रियता हासिल की है, जो आज भी बरकरार है। आज भी अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनकी फिल्मों की खुमारी उनके फैंस के बीच में सर चढ़कर बोलती है। लेकिन जितना बड़ा सुपरस्टार उतने ही उससे जुड़े दिलचस्प की सेवा कहानियां। और इसी कड़ी में हम आज इस वीडियो में अमिताभ बच्चन के पॉलिटिकल सफर के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जब अमिताभ बच्चन एक ऐसा बयान दे देते हैं जिस बयान की काफी ज्यादा आलोचनाएं की जाती हैं। मामला इतना ज्यादा गर्मा जाता है कि अमिताभ बच्चन को बार बार इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं 1984 में हुए सिख दंगों के बारे में, जब अमिताभ बच्चन ने एक बयान दिया था, जिस बयान के चलते अमिताभ बच्चन की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। ये बात उन दिनों की है जब इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की बेहद खास दोस्ती हुआ करती थी। धीरे धीरे ये दोस्ती इतने ज्यादा गहरी हो जाती है कि दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर में आना जाना हो जाता है। तभी से अमिताभ इंदिरा गांधी को आंटी कहकर पुकारते थे। पारिवारिक संबंधों में अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती और गहरी होती चली गई। राजीव गांधी के कहने पर ही अमिताभ बच्चन ने 1984 में इलाहाबाद की फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो इस चुनाव में जीतकर सांसद भी बन गए थे। तब अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे, क्योंकि फिल्मों में उन्होंने सफलता तो हासिल कर ली थी, साथ ही राजनीति में आने के बाद उन्होंने एकाएक जीत हासिल करके यहाँ ये भी प्रूफ करके दिखा दिया था कि राजनीति में भी उनका कोई सानी नहीं है। दोनों परिवारों के बीच में दोस्ती इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि अमिताभ बच्चन या फिर गांधी परिवार के किसी भी सदस्य पर मुसीबत आती थी तो ये दोनों परिवार एकजुट हो जाते थे। बात करना चाहेंगे 1983 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली के बारे में, जब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर के घूंसे से अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन जब जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे तो उन्हें देखने के लिए उस दौरान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हॉस्पिटल पहुंची थी। उस जमाने के जाने माने पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में इस बात का जिक्र किया था कि इंदिरा को देखकर अमिताभ ने कहा था कि आंटी मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। अमिताभ के इतना कहते ही इंदिरा गांधी रो पड़ी थी। ये वही प्यार था जो इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच में देखने को मिला। हालांकि बच्चन और गांधी परिवार के बीच में ये नजदीकियां आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ तक अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के बीच में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन साल 1984 में कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और उनकी शव यात्रा 3 नवंबर को दोपहर करीब 11 बजे शुरू होती है। उनके निवास स्थान से लेकर राजघाट तक लोगों की भीड़ थी, हर एक आंखों में आंसू था। 7 किलोमीटर दूर यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार होना था, जहां दुनिया भर के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत की इस लौह महिला को श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, बाद में उस स्थान को शक्ति स्थल कहा गया। राजीव गांधी ने अपनी मां की चिता को जैसे मुखाग्नि दी, लोगों के आंसू निकल पड़े। वहां मौजूद राहुल गांधी अपने डैडी की छाती से लगकर फूट फूट कर रोने लगे थे। इंदिरा की आखिरी यात्रा के दौरान अमिताभ बच्चन का भी बुरा हाल हुआ था और अमिताभ बच्चन भी फूट फूट कर रो रहे थे। अमिताभ उनके शव के पास ऐसे खड़े थे कि जैसे एक पुत्र अपनी मां को आखिरी विदाई दे रहा है। और गांधी परिवार के सदस्यों की तरह अमिताभ बच्चन को भी बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा था। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस हिसाब से सिख दंगे हुए उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिख विरोधी दंगे के बाद राजीव गांधी ने भी कुछ ऐसा बयान दिया था जिसकी काफी आलोचनाएं की गई थी। उन्होंने इस दौरान कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हालांकि अमिताभ बच्चन भी इस मामले में बदनाम रह चुके हैं। जग आसरा गुरु ओट के नेताओं का कहना था कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन ने सिखों के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसके खिलाफ उन पर केस भी चला था। अमिताभ के इस बयान के बाद उनकी काफी ज्यादा आलोचनाएं की गई थी और सिखों के खिलाफ ऐसी बोल बोल कर अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा बदनाम भी हो चुके थे। हालांकि समय समय पर अमिताभ बच्चन ने इस पर अपनी माफी भी मांगी थी और अपना बचाव भी उन्होंने किया था। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरी कांग्रेस काफी ज्यादा संकट में आ गई थी और राजीव गांधी के कहने पर ही अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा था। लेकिन कुछ साल राजनीति करने के बाद उन्होंने इससे बाहर निकलने का फैसला किया और इसके पीछे की वजह भी काफी हैरान कर देने वाली थी। राशिद किदवई ने अपनी किताब में यह भी दावा किया था कि अमिताभ बच्चन ने राजनीति में आने के बाद राजीव गांधी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर में दखल देने लगे थे और इस बात से राजीव गांधी काफी ज्यादा उनसे नाराज भी हो गए थे। हालांकि बाद में बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन का भी नाम आने पर अमिताभ ने लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी और उनके परिवार से सभी संबंध लगभग तोड़ लिए थे।